हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 26 से। स्टूडेंट ये भी जो लास्ट क्वेश्चन हमने किए हैं उसी पर बेस्ड है, मैक्सिमम मिनिमा पर। स्टूडेंट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल। स्टूडेंट इस बात पे गौर करिएगा, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज दिस। एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो क्या है, इज दिस। ये हमें प्रूव करना है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल इज दिस। ये बीच में डिटेल देने लग जाते हैं, एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस, सरफेस गिवन है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम करना है। तो स्टूडेंट देखें क्वेश्चंस को कैसे करना है, सॉल्यूशंस। सबसे पहले देखिएगा स्टूडेंट, हम लेट करते हैं, लेट एक्स बी द रेडियस, एक्स बी द रेडियस and y be the slant height, y be the slant height of cone। देखिए एक बात आपने स्टूडेंट्स गौर की होगी कि मैंने इसमें स्लांट हाइट लिया, जबकि पहले जितना भी क्वेश्चन है उसमें मैंने हाइट ली है। इसमें स्लांट हाइट क्यों लिया, क्योंकि जो चीज गिवन है, गिवन सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया जो हमें गिवन है, टोटल सरफेस एरिया अगर हमें गिवन है स्टूडेंट तो उसमें हमारा एच होता ही नहीं है कौन में। देखिए जी, इसका डायग्राम भी बना दे साइड पे स्टूडेंट्स, ये हमारा डायग्राम है, ठीक है स्टूडेंट। और ये एक्चुअल में ये वर्टिकल एंगल होता है पूरा, ये सेमी वर्टिकल एंगल जिसे हमने अल्फा ले लिया, ये हमारा सेमी वर्टिकल एंगल होगा स्टूडेंट्स। ओके, ये वाला हाफ, सेमी मतलब हाफ। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लिखें सरफेस एरिया ऑफ कॉन या टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन लिख सकते हैं। एक ही बात होती है, सरफेस का मतलब टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कॉन दैट मीन्स स्टूडेंट उसको एस से नोट कर लें, सरफेस एरिया ऑफ कॉन, या आप लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन को एस से नोट कर लिया। ये होता है हमारे पास स्टूडेंट पाई आर, आर की जगह हमने ले लेना है एक्स, पाई आर, आर प्लस एल होता है, तो स्टूडेंट आर की जगह तो एक्स ले लेना है, एल की जगह क्या ले लेना है, वाई। तो ये आ गया आपका एस, अंदर मल्टीप्लाई कर लें स्टूडेंट, पाई एक्स स्क्वायर पाई एक्स वाई दैट इज इक्वल टू एस पाई एक्स वाई एस माइनस पाई एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू आ गई एस माइनस पाई एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये एस है, ये ध्यान रखिएगा, गलती नहीं लगनी चाहिए आप लोगों को। और अपोन में आ गया पाई एक्स, ये हमारा नंबर हो गया 1। स्टूडेंट एक बार बता दूं, फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, लेकिन आर को हमने एक्स मान लिया और एल को वाई मान लिया, यहां से हमने वाई निकाल लिया। अब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है स्टूडेंट, तो डिनोट द वॉल्यूम ऑफ कॉन, डिनोट द वॉल्यूम ऑफ कॉन एज एफ वी। तो स्टूडेंट हम अगर लें एफ वी तो वॉल्यूम ऑफ कॉन होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो स्टूडेंट यहाँ एच लिखना, गलती से वाई मत लिख देना, ये ध्यान रखना, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमें पता है कि यहाँ पे एच है, और हमें यहाँ पे एच को लिख क्या सकते हैं वो भी समझिएगा स्टूडेंट्स। देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल हमने वाई मान लिया स्लांट हाइट, एच हमें पता नहीं है, आर हमारा हो गया एक्स, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। दोनों तरफ रूट कर दूं अगर मैं स्टूडेंट, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर कट गया एच से, तो एच की वैल्यू कितनी निकल गई, रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिख दीजिएगा 1/3 पाई एक्स स्क्वायर, एच की वैल्यू डाल दीजिएगा स्टूडेंट, एच की वैल्यू है हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। इसको रब कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये तो समझाने के लिए आपको लिख दिया मैंने कि एच की वैल्यू क्या आएगी, ये हमने लिख दिया। ओके स्टूडेंट, अब हम वैल्यू डाल सकते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू डाल सकते हैं ना, तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 एफ वी इज इक्वल टू 1/3 पाई एक्स स्क्वायर
रूट के अंदर स्टूडेंट वैल्यू डाल दें। y की वैल्यू है हमारे पास s माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में पाई एक्स होल स्क्वायर, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 3। यहाँ फॉर्मूला खोल दें ए प्लस बी में, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगी, माइनस 2ab एस पाई एक्स स्क्वायर। 2ab हो गया ना स्टूडेंट। यहाँ नीचे आ गया पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ मैंने लिख लिया पाई एक्स स्क्वायर बाय 3। एलसीएम ले लें, एच स्क्वायर पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 2s पाई एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ 1 लगा लिया, यहाँ पे 1 लगा लिया, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी एक्स की 4 अपॉन में आ गया पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास आ गया पाई एक्स स्क्वायर बाय 3, यहाँ पे आ गया एस स्क्वायर माइनस 2s पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ले स्टूडेंट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड लेट एफ वी स्क्वायर, इधर एफ वी स्क्वायर आ जाएगा ना स्टूडेंट, इसको क्या लेट कर लेंगे हम लोग, जीवी। ये हमने जीवी लेट कर लिया। डायग्राम इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट, इसका भी यूज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आर एक्स है और एल वाई है, अभी इसका यूज करवाएंगे। स्क्वायर जब मैं स्क्वायरिंग कर लिया यहाँ पे आ गया जीवी, तो कितना आएगा पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन में 9। देखो स्टूडेंट पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, इधर से रूट हट जाएगा तो इधर आएगा एच स्क्वायर माइनस 2s पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स की 4 कैंसिल होगी तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1/9 अंदर मल्टीप्लाई कर दें एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2s पाई एक्स की पावर 4। फर्स्ट डेरिवेटिव कर दें स्टूडेंट, ये जीवी है, इसके बाद हम क्या करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं स्टूडेंट, 1/9 2s स्क्वायर एक्स माइनस 4 आ गया 8x पाई एक्स की क्यूब। स्टूडेंट कॉमन ले लें, यहाँ पे 2s आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है 2s और x भी कॉमन आ रहा है, तो आप ले सकते हैं 2s, ये s है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, 2s ओके, x कॉमन ले लिया अपॉन में 9 है, यहाँ पे बचेगा s माइनस, क्योंकि x तो बाहर आ गया 2 भी बाहर आ गया 4 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा g डैश v इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो इक्वल टू 0 पुट कर दें, 2s x अपॉन में 9 ब्रैकेट में आ गया s माइनस 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए क्योंकि आगे हमें इसे रब करना पड़ेगा। ये फर्स्ट है, इसको तो रब करने की जरूरत नहीं है, ये आगे काम आएगा। पहले क्वेश्चन रब कर देते हैं, हमें साइन इनवर्स 1/3 प्रूव करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन तो हमने समझ ही लिया है, क्या करना है ऊपर से शुरू कर देते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जब इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 2s/9 x दैट इज इक्वल टू 0 s माइनस 4 पाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, x कितना आ जाएगा हमारा 0, और यहां पे हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट -4 पाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -s। माइनस है माइनस कैंसिल, 0 तो नॉट पॉसिबल स्टूडेंट, किसी की रेडियस 0 नहीं हो सकती। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया s अपॉन में 4 पाई।
तो x की वैल्यू निकाल लो स्टूडेंट्स, s अपॉन में 4 पाई। 4 का चाहे तो रूट कर दें, नहीं तो ऐसे ही रहने दे, ये ऐसे ध्यान रखिएगा। ओके, अब स्टूडेंट ये भी रब कर रहा हूं मैं। ठीक है स्टूडेंट, अब करना क्या है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। जब x की वैल्यू निकल जाती है तो हमें सेकंड डेरिवेटिव करना होता है। सेकंड डेरिवेटिव किसका करें स्टूडेंट? इसका नहीं करते, इसका कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव नीचे वाले का करूँ तो मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, जबकि हमें जरूरत नहीं है। अगर हम लिख लें जी डबल डैश वी, मतलब सेकंड डेरिवेटिव करें किसका, जो मैंने बॉक्स में लिया है, 1/9 2s², x का 1 हो गया स्टूडेंट, 3 के आगे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 8 जा 24 पाई s x²। स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई हो गई, 3 8 जा 24 s पाई x²। अब इसमें वैल्यू डाल दो स्टूडेंट्स। किसकी वैल्यू डाल देनी है स्टूडेंट्स? वैल्यू आई है x की हमारे पास, x इज इक्वल टू s माइनस 4 पाई। ये ऐसा स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, दैट इज इक्वल टू 1/9 2s² माइनस 24 पाई s। इसका स्क्वायर कर दो स्टूडेंट, एक बार लिखना चाहते हो तो लिख दो, नहीं तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दे, तो ये आ जाएगा आप लोगों का, एक बार लिख दिया चलो, s4 पाई का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे आया 1/9 2s² माइनस 24 पाई s अपॉन में 4 पाई, रूट हट गया, पाई से पाई कैंसिल, 4 6 24 फॉर 1/9 2s² में से 6x² गया यार, ये नेगेटिव आने वाला है स्टूडेंट। ये हमारे इसमें वैल्यू पुट करनी है हमने, ये हमारा फर्स्ट है, लास्ट में लिख लेते हैं अलग से। अभी इसका यूज करेंगे, s माइनस पाई x² अपान में पाई x, ये हमारा फर्स्ट नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पे आ गया हमारा 1/9 माइनस 4s² दैट इज लेस देन 0, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। कहां पर मैक्सिमम है स्टूडेंट? एट x इज इक्वल टू रूट में s अपॉन में 4 पाई, ये s है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा स्टूडेंट, अब इसमें हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था साइन इनवर्स 1/3 सेमी वर्टिकल एंगल, तो जब भी कुछ प्रूव करना हो तो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग कर दें हम लोग स्टूडेंट्स, तो यहाँ आ जाएगा x² s अपॉन में 4 पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब रब कर देते हैं, इसका कोई यूज नहीं, हम कर चुके इसका यूज। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 पाई x² इज इक्वल टू s। अब ये वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ s एंड फर्स्ट क्या था हमारा स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए हमारा फर्स्ट क्या था। फर्स्ट हमारा था y इज इक्वल टू s की जगह वैल्यू डाल दी 4 पाई x²। स्टूडेंट फर्स्ट हमारा ध्यान रखना, फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा s माइनस पाई x² अपॉन में कितना है, पाई x, ये आ गया 3 पाई x² अपॉन में पाई x, पाई से पाई कैंसिल, x कैंसिल, 3x, ये y है हमारे पास। स्टूडेंट अगर हम देखें, हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 को नीचे ले आए इधर 1/3 और इधर ले लें x/y। अब स्टूडेंट x अपॉन y क्या था, ये हमारा डायग्राम था, देखिएगा। जब आप डायग्राम बनाएंगे ना स्टूडेंट्स कौन का, मुझे रब करना पड़ा स्पेस की वजह से, तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ये तो x है हमारा और ये हमारा क्या था, y, ये हमारा y था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा अल्फा एंगल।
अब स्टूडेंट जरा ध्यान दो, ये एंगल हम अल्फा ले रहे हैं, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है साइन अल्फा। एंगल हम अल्फा ले रहे हैं ना स्टूडेंट, तो जो एंगल ले रहे होते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर मत ले लेना, जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो साइन इधर ले आए, एंगल को उधर छोड़ दें अल्फा को, तो ये इनवर्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट यही हमें प्रूव करना था कि सेमी वर्टिकल एंगल जो हमारा आएगा वो आएगा साइन इनवर्स 1/3। ये डायग्राम मैंने रब कर दिया था, ये यहाँ पे जब डायग्राम बनाओगे तो y भी लिखना और x भी लिखना, ताकि टीचर को अच्छे से क्लियर हो पाए। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन 27, द पॉइंट ऑन द कर्व दिस x² इक्वल टू y, कर्व दिया हुआ विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट दिस। वो कह रहे हैं पॉइंट फाइंड आउट करना है हमें कर्व के ऊपर जो किसके नियरेस्ट हो, 0, 5 के, और हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। स्टूडेंट क्योंकि ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो कई बार स्टूडेंट इसे इंपॉर्टेंट नहीं समझते। इट्स एन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आता है, बस नीचे ऑप्शन नहीं दिए होते, बिना ऑप्शन के आया जब भी आया है, तो आपने इसको ध्यान रखना। इसके बेसिक एग्जाम्पल भी है, वो भी करेंगे। देखें सोल्यूशन, सबसे पहले उन्होंने पॉइंट पूछा है, तो हमने लिखा लेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन गिवन कर्व। गिवन कर्व पर हमने स्टूडेंट पॉइंट ले लिया गिवन कर्व। एंड अनदर पॉइंट क्या है? एंड अनदर पॉइंट इज, ये दिया हुआ हमें, अनदर पॉइंट इज 0, 5। स्टूडेंट देखिए हमने लिखा है एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन गिवन कर्व। गिवन कर्व पे हमने कोई पॉइंट एक्स वाई ले लिया जो हमें निकालना है। अब बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि 2 पॉइंट में डिस्टेंस निकालना है, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, हम अगर डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो क्या फार्मूला लिखते हैं, इसे एफ डी से नोट कर दें। तो डिस्टेंस का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं स्टूडेंट। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लें x2 हमारा क्या होगा 5, नहीं x2 होगा 0, सॉरी 0 माइनस x1 क्या होगा x, ये हमारे x1 y1 और वो हमारा x2 y2 का स्क्वायर प्लस स्टूडेंट प्लस है हमारे साथ y2 माइनस y1, 5 माइनस y। अच्छा स्टूडेंट एक बात देखिए, हमें क्वेश्चन में कर्व क्या दिया हुआ है, x² इजिकल टू 2y। जब आप सोल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ लिख लीजिएगा हमें गिवन है x² इजिकल टू 2y। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ लिखें माइनस x का स्क्वायर तो x² हो जाएगा, 5 माइनस y का स्क्वायर, 5 माइनस y का स्क्वायर, चाहे तो फॉर्मूला खोल लें, उससे कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करते हैं हम। x² की वैल्यू पुट कर दें, x² की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2y, ये आ गया 5 माइनस y का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास f। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, ये x² की वैल्यू 2y कहां से आई है, यहां से, रूट वाला है तो क्या कर लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स एंड लेट एफ डी स्क्वेयर को हम क्या लेट कर लेते हैं स्टूडेंट, जी डी, ये एफ डी है स्टूडेंट्स। अच्छा एफ डी स्क्वेयर बार बार ना लिखना पड़े, हमने एफ डी स्क्वेयर को क्या लेट कर लिया, जी डी, हम हर क्वेश्चन में करते ही आ रहे हैं। अब स्टूडेंट आगे देखें, यहां पर हम करें जी डी इज इक्वल टू, स्क्वेयरिंग कर दिया तो यहां आ जाएगा स्टूडेंट 2y प्लस, स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा ना, 5 माइनस वाई स्क्वेयर। फर्स्ट डेरिवेटिव करें स्टूडेंट्स, 2y का 2, देखो स्टूडेंट ये ध्यान रखना राइट हैंड साइड में y है तो y की रिस्पेक्ट में, x हो तो x की रिस्पेक्ट में, 2 आगे आ जाएगा 5 माइनस वाई। ओके इसका दोबारा करेंगे 5 माइनस वाई का तो ये आ जाएगा -1, तो ये आएगा स्टूडेंट 2 प्लस माइनस माइनस, ये -1 कहां से आया समझ आ गया ना, 5 माइनस वाई का किया 5 का 0, वाई का -1, माइनस वाई का -1,
y की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। स्टूडेंट ये आया 2 माइनस 10 प्लस 2y, 2 में से 8 10 गया, माइनस का 8 प्लस 2y, ये हमारा आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट फॉर मैक्सिमा और मिनिमा इसको इधर लिख दें, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव चल रहा है। अच्छा स्टूडेंट फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा g डैश डी इक्वल टू 0, 0 पुट कर दें तो माइनस 8 प्लस 2y इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट्स आगे कर लें, y इज इक्वल टू 8/2, y इज इक्वल टू आ गया 4, ये आ गया स्टूडेंट y इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट y 4 है, सेकंड डेरिवेटिव करें क्योंकि हमें नियरेस्ट करना है। नियरेस्ट का मीनिंग समझ आ रहा है स्टूडेंट? मिनिमम उन्होंने लिखा है विच इज नियरेस्ट टू द, नियरेस्ट मतलब मिनिमम डिस्टेंस पर हो, कोई चीज हमारे मिनिमम डिस्टेंस पे होगी वही तो नियरेस्ट होगी स्टूडेंट। सेकंड डेरिवेटिव करें तो यहाँ आ जाएगा 2, सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू डाल दें स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट यहाँ y है ही नहीं तो वैल्यू डलेगी नहीं, तो ये आ गया ग्रेटर देन 0, तो अपने आप ही पता चला गया कि डिस्टेंस इज मिनिमम, डिस्टेंस इज मिनिमम किस पॉइंट पर? डिस्टेंस इज मिनिमम एट y इज इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट, मिनिमम आ रहा है एट y इज इक्वल टू 4 पर। अच्छा स्टूडेंट अब देखिएगा y इज इक्वल टू 4 पे आ गया तो इसे पुट कर दें फर्स्ट में, आप लिख दें पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। अब फर्स्ट क्या है स्टूडेंट? इसको फर्स्ट ले लेना है, तो स्टूडेंट यहाँ पे पुट कर दें तो ये आ जाएगा x² इज इक्वल टू 2, यहाँ 4 वैल्यू डालेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 2 इंटू 4 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स, दोनों तरफ रूट कर लें, 8 का रूट आपको पता ही है स्टूडेंट्स 2√2, x 4 है y 2√2 है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया स्टूडेंट 4, x की वैल्यू आ गई 2√2 और y आ गया 4। दिस इज अवर रिक्वायर्ड पॉइंट, लिख सकते हैं रिक्वायर्ड पॉइंट इज दिस। जो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना था वो ये है, देखें कौन सा पार्ट है स्टूडेंट? 2√2/4 पार्ट ए है, तो पार्ट ए इज करेक्ट आंसर, यहाँ नीचे लिख दें पार्ट ए, पार्ट ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे ABCD, तो पार्ट ए हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आ सकता है पेपर में क्वेश्चन, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिए होते, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। हमें रियल वैल्यू ऑफ x निकालनी है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, उन्होंने कहा है मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए इसकी, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, हमें चूज करना है विच वन इज करेक्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखें, मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो स्टूडेंट आपको अच्छे से आती है, हम अगर इसे fx लेट कर लें, fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, यहाँ चाहे तो लेट लिख लें, लेट fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस x² अपॉन 1 प्लस x²। किसका यूज करेंगे स्टूडेंट? हम यूज करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का। यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप लोगों को पता है, सबसे पहले करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, क्वेश्चन रूल लगेगा, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर -1 प्लस 2x, x का -1 हो गया 2x हो गया, न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। स्टूडेंट सिंपल मल्टीप्लाई कर लें, 1 की मल्टीप्लाई करूंगा -1 प्लस 2x, x की मल्टीप्लाई करूंगा -x प्लस 2x², x² की मल्टीप्लाई करूंगा -x² प्लस 2x की क्यूब, 2x की क्यूब आ गया। यहाँ स्टूडेंट ब्रैकेट लगा लेंगे बड़े वाला, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी ब्रैकेट दे दें, चाहे बाद में हटा देंगे दोनों तरफ ब्रैकेट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 की तो 1 प्लस 2x, -x की मल्टीप्लाई करूँ -x 2x², ओके, x² की मल्टीप्लाई करूँ तो x² प्लस 2x की क्यूब, दैट्स गुड।
ओके स्टूडेंट, नीचे चल रहा है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा स्टूडेंट यहाँ देखें, अगर हम इसमें -1 प्लस 2x माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब ब्रैकेट खोल दें तो माइनस का 1 माइनस का 2x साइन चेंज हो जाएंगे ना, प्लस का x प्लस के 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट 1 से 1 कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, x से x कैंसिल, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसको रुक जाएं। 2x की क्यूब से 2x की क्यूब हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे 1 से 1 क्या ये कैंसिल नहीं होगा, ये माइनस का ही 1 है और ये भी माइनस का 1 है, ये एज इट इज रहेंगे। आगे देखिए क्या आएगा, -1 और -1 हो गया स्टूडेंट हमारे पास रिजल्ट -2। देखिए स्टूडेंट 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचेगा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचेगा, मतलब ये हो गया आपका। या आप ऐसे कर लें, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और नीचे हमारे पास बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन एक बार टैली कर लें स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके बेस पर ही आगे क्वेश्चन होना है तो दिक्कत ना आए हम लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पर आ गया स्टूडेंट्स हमारा f डैश x दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट -2 स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर फॉर मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ लिख लें, चलिए स्टूडेंट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये 0 में चला गया तो हमारा आंसर आया, इसकी तो 0 में मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 ही हो गया, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ रूट कर लो तो यहाँ आ गया x इज इक्वल टू +-1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें करना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव। जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, सेकंड डेरिवेटिव करना है किसका, इसका। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव करें, क्वेश्चन रूल लगेगा, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4x माइनस न्यूमिनेटर 2x स्क्वायर। ओके, और स्टूडेंट डेरिवेटिव करेंगे इसका तो ये आ जाएगा 1 प्लस, अच्छा देखिए स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव करें हम लोग तो यहाँ ना लिखें, इधर लिख दें इनटू में 2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, 2 आगे आ गया ये, और इसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2x इनटू में अपॉन में चलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4। स्टूडेंट अब इसको सोल्व करना है तो सोल्व कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा इजी तरीका होता है इसमें वैल्यू पुट कर दें हम लोग। दो वैल्यू निकली है 1 और -1, पहले -1 पुट कर दें फिर 1 पुट कर दें, या पहले 1 पुट कर दें फिर -1 पुट कर दें। पहले मैंने -1 पुट कर रहा हूँ, -1 पुट करें तो 1 -1 प्लस, स्टूडेंट -1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 1। ओके, 4 -1, स्टूडेंट यहाँ लें -2 प्लस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ये 2 आ जाएगा प्लस का 2 1 -1, ये x की जगह -1 डाल दिया, -1 का स्क्वायर करूंगा तो +1 इंटू 2 1 प्लस 2 इंटू 1। स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा 1 -1 पुट किया +1 हो गया 4 हो गया। क्या कर रहे हैं हम स्टूडेंट, -1 डाल रहे हैं, यहाँ -1 डालेंगे तो -1, यहाँ -1 का स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, यहाँ भी -1 का स्क्वायर डालेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल भी हो गया स्टूडेंट्स, तो ये 0 ही आ गया।
जीरो आने का मतलब क्या है, पीछे की सारी वैल्यू क्या हो गई हमारी स्टूडेंट, जीरो हो गई। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 से 1 कैंसिल कर दो, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, 1 इंटू -4 जीरो, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो टोटल ओवरऑल आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट हम लोगों का, हमारा आंसर आ रहा है -1 -4 लेस देन 0। जरा ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट कैलकुलेशन, कहीं दिक्कत तो नहीं लग रही है और समझ अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू -1। हमें स्टूडेंट मैक्सिमम नहीं मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो 1 पुट करके देख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको रब कर लें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ये हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, ऊपर फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें स्टूडेंट जरा ध्यान से, हम लोगों ने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव में -1 पुट कर दिया। अब हम पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में x इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट 1 पुट करें हम लोग सेकंड डेरिवेटिव में, सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ये है। अब 1 पुट करें स्टूडेंट्स तो ये आएगा 1 + 1 + 1 का स्क्वायर भी 1 होता है स्टूडेंट्स, इंटू 4 ब्रैकेट में 1 -2 + 2, ओके, इंटू 2 1 + 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना स्टूडेंट्स, इंटू 1 + 2 इंटू है। अपॉन में कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, ऊपर अपॉन में आ रहा है 1 + 1 + 1, क्योंकि 1 की स्क्वायर 1 ही होनी है, ये कट गया, ये 0 आ गया, ये पूरा 0 हो गया, ये आ गया 3 का स्क्वायर इंटू 4 अपॉन में 3 की 4। ठीक है स्टूडेंट, 3 की स्क्वायर से 3 की 4 कट गया तो 3 की स्क्वायर आ गई, मतलब ओवरऑल आंसर आ गया 4/9 दैट इज लेस देन 0। तो आप कह सकते हो एफ एक्स इज मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम है स्टूडेंट्स, मिनिमम है एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आप लिखो मिनिमम वैल्यू, हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी थी स्टूडेंट्स, कहा है ना, तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में 1 पर मिनिमम वैल्यू है स्टूडेंट, तो फंक्शन में 1 पुट कर दो, 1 - 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इधर पुट करें 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/3। कौन सा पार्ट है स्टूडेंट्स, 1/3 डी पार्ट, तो यहाँ लिख लें पार्ट डी इज करेक्ट, डी ऑप्शन जो है स्टूडेंट वो करेक्ट है हमारा, वही हमारा आंसर है, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, स्मॉल में दिया तो स्मॉल में लिख लो, जिसमें दिया हो, आपको कैपिटल दिया तो कैपिटल डी लिख देना, स्मॉल हो तो स्मॉल डी लिख देना, एग्जाम में देख लेना, उस हिसाब से कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा लगेगा। बताता हूं आप लोगों को क्वेश्चंस पहले। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 29 है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, ये 4 पार्ट हमें ऑप्शन में दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अब देखिए इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा लगेगा क्योंकि हमें क्लोज इंटरवल गिवन है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ 0 से लेकर 1 तक, और जब भी हमें क्लोज इंटरवल गिवन होता है स्टूडेंट्स, क्लोज इंटरवल गिवन होगा, वी विल यूज एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। मतलब ये हुआ कि इसमें हम सेकंड डेरिवेटिव यूज नहीं कर सकते, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज नहीं कर सकते। सॉल्यूशन लेट कर लें, एफ एक्स हमें गिवन है x ब्रैकेट में x - 1 + 1 रेज टू पावर 1/3। स्टूडेंट इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x² - x + 1 1/3, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करें, पावर आगे आ जाएगी स्टूडेंट्स, ये आएगा x² - x + 1 1/3 में से स्टूडेंट 1 लेस करोगे तो -2/3, और टर्म का डेरिवेटिव दोबारा, इसका दोबारा करेंगे स्टूडेंट 2x - 1। ये आपको पता होना चाहिए, पावर आगे आती है एक पावर कम होती है, जिसके ऊपर पावर होती है उसका डेरिवेटिव दोबारा, 1 का तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 2x - 1, ये पावर नीचे आ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पावर 2/3 है, बस ये ध्यान रखना। ये आ गया f' x। और मैक्सिमा और मिनिमा स्टूडेंट क्या करेंगे,
फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसको अगर हम 0 ले लें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 1 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 2/3 दैट इज इक्वल टू 0। इसको रब कर देते हैं, ये 0 है स्टूडेंट्स। अच्छा अब स्टूडेंट देखें, ये 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 में चला गया तो इधर कितना आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट x की वैल्यू भी निकल सकती है बड़ी आराम से 1/2। और क्लोज इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम में सेकंड डेरिवेटिव तो करना नहीं होता, तो x की दो वैल्यू हो गई 0 और 1 और एक ये ले लेनी है 3 हो गई। तो आप लिखोगे नाउ x इज इक्वल टू 0 हाफ एंड 1। तीनों वैल्यू फंक्शन में पुट कर दो स्टार्टिंग के फंक्शन में। कौन सा फंक्शन है हमारे पास स्टूडेंट, तो पता चल जाएगा 0 पुट करूं 0 0 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3। सुनिए तो पूरा 0 हो गया, 1 की पावर आ गई 1/3। 1 की जितनी पावर मर्जी हो 1 ही होता है, तो इसका आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू हमें पुट करनी है स्टूडेंट 1/2। ठीक है, x की जगह पुट कर दो 1/2 इस फंक्शन में। 1/2 माइनस 1 1/3। सुनिए ये हाफ है, हाफ में से 1 गया माइनस का हाफ प्लस 1। ठीक है, ये माइनस 1/4 प्लस 1 1/3। f 1/2 स्टूडेंट आंसर आएगा हमारा -1 प्लस 4/3 कितना 4 की पावर 1/3। ये एलसीएम ले लिया स्टूडेंट 1 लगा के, तो ये आया हमारा 3/4 की पावर 1/3। नेक्स्ट आंसर निकालें। नेक्स्ट क्या हमारे पास स्टूडेंट 0 हाफ और 1 पुट कर लिया, पहले 0 पुट कर दिया फिर हाफ और वैल्यू 1 की। अब यहाँ 1 पुट कर दें स्टूडेंट फंक्शन में, तो 1 1 माइनस 1 प्लस 1 1 से 1 कैंसिल है तो 0 हो गया, तो ये आ गया 1 की पावर 1/3 दैट इज 1। तो स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी हमसे, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है 1 और 1, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 पर आ गई है, तो आप लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज कितनी हो गई 1 एट 2 पॉइंट पे आ गई स्टूडेंट। मैक्सिमम वैल्यू एक तो 1 आ रही है 1 पर और एक मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 0 पर, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड देखो स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई 1 एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। दो वैल्यू पर आ गई है स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यू। आई हमारी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो कौन सी है, कौन सा पार्ट है, पार्ट सी इज करेक्ट। तो आप लिख सकते हैं पार्ट सी इज करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1, दो वैल्यूज पर हो गई है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।